जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और ओपला डिफेंस की तरफ से आपको कंटिन्यूस न्यू अपडेट्स मिलती रहेंगी। बेसिकली ये हमारा चैनल एजुकेशनल चैनल है जो कि आपको हेल्प करेगा अपकमिंग एग्जाम्स में, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो चाहे सीडीएस की तैयारी कर रहे हो। हमारा यही मोटिव है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन हो एक अच्छे रैंक्स पे और वो क्या बने, ऑफिसर्स बने इस देश के। ठीक है, तो मेन टारगेट हमारा यही होता है। तो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक नोटिफिकेशन लेके आया हूँ इंडियन नेवी के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने पिछले वाला आईटीबीपी के बेसिस पे बनाया था और इस पे करंट अफेयर के वीडियोस, स्टडीज के वीडियोस भी रहते हैं। तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। ये चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि अगर आपको अच्छा लग रहा है डाटा तो। ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि किसी भी नोटिफिकेशन को आपको अच्छे से समझना होता है। तो हम उसी पे बात रखेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, क्या टाइमिंग है, कब ये नोटिफिकेशन आया था और आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये उन कैंडिडेट के लिए जो कि 12th पास है, ये 12th अपेयरिंग के लिए नहीं है, पहली चीज आपको ये समझना है। और ये परमानेंट कमीशन है, परमानेंट कमीशन, और एक होता है नॉन परमानेंट कमीशन। नॉन परमानेंट कमीशन में आपके जेसीओज आते हैं और एक आता है आपका बेसिकली जो कि नॉन परमानेंट में 14 ईयर्स वाले सर्विस वाले होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। परमानेंट कमीशन मतलब जब तक आपकी 60 साल की एज रहेगी यू विल बी सर्व टुवर्ड द नेशन। ठीक है, और 14 ईयर मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शॉर्ट सर्विस कमीशन को। इसके नोटिफिकेशंस भी आपने देखे होंगे, कंटिन्यूसली आते रहते हैं। तो ये 10+2 बीटेक कैडर एंट्री है। बेसिकली आपने 10+2 कर लिया तो आप आईआईटी वगैरह की तैयारी करते हैं या जेई नीट की तैयारी करते हैं, बट इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप नेवी के साथ जुड़कर बीटेक करिए। ठीक है, बेसिकली ये केरला के अंदर इंजीमाला इनका मेन वो रहता है, हेडक्वार्टर बोल सकते हैं हम। इंजीमाला के अंदर इंडियन नेवल एकेडमी है वहाँ। तो आपका जो 3 साल है वो बेसिकली आपका एक सिलेबस स्टडी के ऊपर जाता है और चौथे साल ट्रेनिंग में जाता है आपका। ठीक है, नेवी ट्रेनिंग से। तो ये कोर्स कब स्टार्ट होगा? जुलाई 2025 से। नोटिफिकेशन कब आ चुका है? ये नोटिफिकेशन आ गया है 6 दिसंबर को स्टार्ट हो जाएगा। नोटिफिकेशन तो आ चुका है बट फॉर्म डेट कब से? 6 दिसंबर से। तो वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा दिन बचे नहीं है। तो सिर्फ मात्र 14 दिन के लिए फॉर्म खुलेगा। कितने दिन के लिए? 14 डेज के लिए फॉर्म खुलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ये परमानेंट कमीशन है और सिर्फ इंडियन कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। और बीटेक कोर्स कहाँ चलेगा? इंडियन नेवल एकेडमी इंजीमाला में, जो कि मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। ठीक है, दूसरी चीजें मैं आपको इसके अंदर और भी चीजें बता देता हूँ। दूसरी चीजें अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर देता हूँ। कुछ चीजें होती हैं जो आपको नहीं दिख पा रही होगी शायद। ठीक है, तो ये फॉर्म खुलेगा कब से? 6 दिसंबर से। तो आपको स्टार्ट हो जाना है तैयारी के लिए। और इसके अंदर एक चीज का फायदा है कि डायरेक्ट एसएसबी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? डायरेक्ट एसएसबी देखने को मिलेगा। वेट फॉर अ मिनट। हम्म, तो बेसिकली इसके अंदर दो ब्रांचेस की वैकेंसीज आई है। बेसिकली आपका एक बीटेक वाला ब्रांच है। ठीक है ना, बीटेक में भी एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल ब्रांच है जिसमें कुल मिला के 36 वैकेंसीज है, जिसमें 7 वैकेंसीज वुमेन के लिए रिजर्व है। जो भी बच्चा जिसकी एज, में फिर बोल रहा हूँ गौर से सुनिएगा, 2 जनवरी 2006 से लेके 1 जुलाई 2008 के बीच में है वो ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, 2 जनवरी 2006 से लेके 1 जुलाई 2008 के बीच में जिसका भी उम्र है वो ही अप्लाई करेगा। ब्रांचेस मैंने बता ही दी है। दूसरा, ओनली फिल द कैंडिडेट। एप्लीकेशन कौन कौन फिल कर सकता है इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले एलिजिबल कंडीशन आप देखो। इसके अंदर एलिजिबल कंडीशन दी हुई है। इसमें दिया हुआ है कि पास होना चाहिए 10+2 पैटर्न। 10+2 का पैटर्न मतलब क्या हुआ? 12। और कोई से भी बोर्ड से चलेगा बट 70% एग्रीगेट चाहिए, ये याद रखना है। कितना मार्क्स चाहिए? 70% एग्रीगेट चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में, और 50% इंग्लिश के अंदर चाहिए। मतलब इनको अच्छा खासा स्टूडेंट चाहिए, सच बोलो तो यही, एवरेज स्टूडेंट नहीं चाहिए। 70% आपका टोटल होना चाहिए 5-6 सब्जेक्ट का मिला के, जिसमें
50% तो आपका क्या होना चाहिए, आपका इंग्लिश के अंदर होना चाहिए। दूसरा, कौन इसको अप्लाई कर सकता है, ये तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई मिनिमम। इसको अप्लाई करेगा जिसने 2024 का मेंस दिया हुआ है बीटेक के लिए, और उसी को कॉल लेटर आएगा एसएसबी के लिए। ठीक है, यहाँ एग्जाम नहीं होता है, ये टेक्निकल एंट्री है। तो एनडीए के जैसे और एन नेवल अकेडमी के जैसे यहाँ यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, आपको डायरेक्ट कॉल लेटर आएगा। ठीक है, पर आपका कॉमन रैंक रिजर्व देखा जाता है, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो मान के चलिए 2 लाख के अंदर आपका बैठ रहा है तो ही आपको कॉल लेटर आएगा एसएसबी के लिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्ट रिटर्न एग्जाम के बिना आप लोगों को एसएसबी देने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपका एसएसबी होगा और एसएसबी के बाद आप लोगों को चांस हुआ मेडिकल हॉस्पिटल, वहां आपको भेजा जाएगा। सर्विस बेसिकली आपको ये सब पता होना चाहिए, कॉमन लिस्ट के द्वारा देखा जाएगा और कहाँ कहाँ आप कर सकते हो एसएसबी के लिए अप्लाई। एसएसबी के लिए आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, तो बेसिकली बेंगलुरु, भोपाल, कोलकाता और विशाखापट्टनम में आप अप्लाई कर सकते हो। आपका जो भी नियर बाय है आपको अप्लाई कर देना है। दूसरी चीज, कैंडिडेट को एडवाइस किया जा रहा है कि ईमेल और फोन नंबर सही से डालें। कैंडिडेट गलत दे देते हैं और बाद में फिर बोलते हैं कि हमारा एसएसबी का कॉल लेटर नहीं आया। दूसरी चीज है, आपको आपके अकाउंट डिटेल्स देने हैं, जो कि 3rd एसी तक का जो भी फेयर होगा एसएसबी इंटरव्यू का, जिसका फर्स्ट टाइम है, उसको क्या किया जाएगा, रिटर्न दिया जाएगा। तो अप्रोक्स 3000 रुपीज दिया जाता है। ठीक है ना, 3000 रुपए दिए जाते हैं, तो आप मान के चलिए। और उसके बाद फिर क्या होगा, एसएसबी होने के बाद मेडिकल, और मेडिकल के बाद फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूँ ट्रेनिंग पीरियड कैसा रहेगा बीटेक वालों का। बीटेक किस किस में अप्लाइड है, इलेक्ट्रॉन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आप कर सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन जो कि नेवी के रिक्वायरमेंट है वही। और आपकी डिग्री कहाँ से कंप्लीट करवाई जाएगी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली के अंदर है। ठीक है, दूसरी चीज है पे एंड अलाउंसेस, आप इंडियन उस पे नेवी के उस पे जाके देख सकते हो। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस वगैरह, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, तो जब आप फॉर्म भरोगे आपको एसएसबी का कॉल लेटर आएगा, जब उस समय आपको ये सब चीजें वहां लिखी रहेगी मेल के अंदर कि आपको क्या क्या लेके आना है। ठीक है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने खुद एसएसबी दी हुई है, एसएसबी भोपाल वगैरह मैंने दिया हुआ है फ्रॉम इंडियन आर्मी, तो मेरा भी खुद का अनुभव रहा है। तो प्लीज मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप कहीं ना कहीं अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए और इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि इंडियन नेवी का 10+2 बीटेक एंट्री जो है वो कितना हेल्पफुल है। तो मैं यही आशा करता हूँ, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, और कोई भी डाउट हो तो यहाँ जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं उस पर मैसेज कर दीजिए। तो थैंक यू ऑल, यही डिटेल था एक न्यू नोटिफिकेशन का। तो जल्द से जल्द अप्लाई करना है। हरिये।